गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बेटे, हम इशू ऑफ शेयर्स का अपना चैप्टर कर रहे थे। 2 दिन वीडियो आ नहीं पाई बेटे, कुछ इशू आ गया था मेरे साथ तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज हम जो टॉपिक करेंगे बेटे वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। ये पूरा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को उतार दिया है पहले। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्रो रेटा बेसिस का क्वेश्चन है ये। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और इसमें प्रो राटा भी है, फॉरफीचर भी है, सारी चीजें हैं इसमें, कॉल्स एरियर भी है। बेटा इसको कंबाइन क्वेश्चन बोलते हैं और ये कंबाइन क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में गारंटेड आता है। 8 नंबर का आता है और एक 6 नंबर का शॉर्ट आता है। दोनों की प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए, या तो ये आएगा या वो वाला क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में। ठीक है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि तुम्हारा एक पूरा कंबाइन क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, आराम से समझने वाला है, एकदम से समझ में नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। एक कंपनी है ये डीके गोयल में। बेटे आपका क्वेश्चन नंबर है डीके गोयल में, मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 63 करवा रहा हूं, जिसमें लिखा है नवलक्ष्मी लिमिटेड इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। नवलक्ष्मी लिमिटेड एक कंपनी है बेटे, उन्होंने शेयर्स इशूड करे हैं 50,000 के शेयर, 50,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, इसके बाद बुक में लिखा है दी शेयर वर इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब होता है कि ये शेयर हमने उसकी एक्चुअल वैल्यू पे इशू किया है। 10 का है, 10 की ही कीमत रहेगी, प्रीमियम पे भी नहीं है, डिस्काउंट पे भी नहीं है। तो पार का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू पे ही वो बिका है। इसके बाद लिखा है एप्लीकेशन पे उन्होंने मांगे हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट पर मांगे हैं उन्होंने 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं 2 रुपए और फाइनल कॉल बैलेंस लिख दी। तो इट मीन 1 रुपए फाइनल कॉल पे आया होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000 की। तो देखो बेटे यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी आ गया है, मैंने आपको पढ़ाया था ओवर सब्सक्रिप्शन का। 50,000 शेयर कंपनी ने इशू करे, एप्लीकेशन रिसीव आपको 60,000 की हुई, इट मीन्स की ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, इसके बाद बुक में आपके लिखा हुआ है अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब देखो बेटे एक प्रोरेटा बेसिस का क्वेश्चन आ गया, अलॉटमेंट हमने करी है, हमारे पास शेयर्स कम है देने के लिए और एप्लीकेशंस ज्यादा आई हुई हैं, तो अब हम इनको जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस। ठीक है, अब देखो इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने पहली कंडीशन डाली है, जो शेयर होल्डर 10,000 शेयर मांग रहे हैं उनको पूरे शेयर दे दो। जो शेयर होल्डर 10,000 शेयर मांग रहे हैं उनको आप पूरे शेयर दे दो। जो शेयर होल्डर 20,000 शेयर मांग रहे हैं उनको आप दे दो 15,000 शेयर। ठीक है, इनका थोड़ा सा दिल दुखाना पड़ेगा। दिल कैसे दुखेगा इनका, 5,000 शेयर इनको नहीं दिए, 5,000 शेयर नहीं दिए, जितने मांगे थे उतने दे नहीं सकते। जिन्होंने 30,000 मांगे उनको 25,000 दिए, इनका भी थोड़ा सा दिल हमें दुखाना पड़ेगा। 5,000 शेयर इनके नहीं दिए, इनके भी 5,000 शेयर नहीं दिए, इनके 5,000 नहीं दिए, इनके 5,000 नहीं दिए। तो अब क्या करेंगे बेटे, इनको जो नहीं दिए हैं शेयर, कम से कम हमने, इन्होंने 20,000 मांगे थे, मैंने 15 तो दिए ना कम से कम। तो मैं क्या करूंगा, जो दोनों पे एक्सेस पैसा आ गया मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा, कहाँ, अलॉटमेंट पर एडजस्ट होंगे ये, अलॉटमेंट पर। ठीक है, ये अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस कैटेगरी से इन्होंने शेयर को तुम्हारा क्या किया है, अलॉट किया है। ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। सारा पैसा रिसीव हो गया है, जो पैसा फालतू आएगा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट पर। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद the shares were fully called up and paid except the amount of allotment first call and final call not paid by those who applied for 2,000 shares of group applying for 20,000 shares। बेटे बुक में लिखा है कि एक शेयर होल्डर है आपका जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, उसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, और वो कौन सी कैटेगरी का है, वो है कैटेगरी नंबर सेकंड का। कैटेगरी नंबर सेकंड कौन सी है, कैटेगरी नंबर सेकंड है बेटे ये वाली 20,000 वाली कैटेगरी नंबर सेकंड है। ठीक है, ये मैंने आपको एरो समझाने के लिए बताया, ऐसा बनाना नहीं है, ये मैंने एरो आपको समझाने के लिए ही बनाया है। ठीक है, कैटेगरी 1 वाला है
ऐसे क्वेश्चन में हमें जो टिपिकल सिचुएशन पड़ती है वो हमें पड़ती है, उसने अप्लाई तो करे 2000, हमने दिए उसको कितने, ये पता लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। ये पता लगाना ही आपके क्वेश्चन को 100% सही बनाएगा। अगर आपको नहीं ये पता लगाना आ रहा तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा गारंटी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सेकंड कैटेगरी में क्या हो रहा है, जो 20,000 मांग रहे हैं उनको 15,000 दे रहे हैं, तो इसने 2,000 मांगे होंगे तो कुछ शेयर तो इसको भी कम दिए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इसको भी सारे शेयर दे दिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। सेकंड कैटेगरी में आ रहा है जो 20,000 मांग रहे हैं उसको 15,000 दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर यही 2,000 शेयर कैटेगरी 1 के होते तो मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। ये शेयर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अब मुझे ये पता लगाना पड़ेगा, अप्लाई तो इसने 2,000 के लिए करा, तो इसको हमने अलॉट कितने करे हैं कंपनी ने। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। इसने इसने 20,000 वाली कैटेगरी को, देखो यहां लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइड, जिन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाई किया 20,000 के लिए, अलॉट कितने किए गए, अलॉट किए गए 15,000, ये लिखा है देखो 20,000 अप्लाई किया, 15,000 अलॉट किए, ठीक है, ये समझ में आ गया। 20,000 अप्लाई किया, 15,000 अलॉट किए, तो जिसने 2,000 मांगे होंगे तो उसको कितने अलॉट किए होंगे, 20,000 अप्लाई, 15,000 अलॉट करे मतलब उनको दे दिए। अब ये पता लगाना है कि जिसने 2,000 मांगे थे उसको कितने शेयर्स दिए, तो यहां से इसको कैलकुलेट करके आपको पता लग जाएगा कि उसने कितने शेयर्स मांगे होंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये आ जाएगा 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो बेटे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसने 1500 शेयर्स, इसको हमने अलॉट किए हैं, इसको हमने 1500 शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। जिसने मांगे 2,000 उसको दिए मैंने 1500। अब ये भी देखो, ये चीज इसलिए समझा रहा हूं ताकि एंट्री बनाते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। इसने कितने शेयर्स में पैसा फालतू दिया, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने शेयर्स पे इसने एक्सेस पैसा किया, 2,000 शेयर्स पे इसने पैसा दिया था, आपने दिए इसको 1500 शेयर, और एप्लीकेशन कितने रुपए की है, इसने एप्लीकेशन दी होगी 3 रुपए की, ठीक है। 3 रुपए के हिसाब से इसने 2,000 शेयर मांगे थे, तो आप इसको माइनस करोगे, 500 शेयर पे इसने पैसा आपको फालतू दे रखा है। इसने आपको 1500 रुपए अलॉटमेंट पे फालतू दे, अलॉटमेंट पे नहीं, इसने आपको एप्लीकेशन पे 1500 रुपए फालतू दे रखे हैं, ये पैसे फालतू हैं एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे यही लिखा है कि वो पैसे एडजस्ट कर लिए जाएंगे अलॉटमेंट पर, ठीक है बेटे। ये पैसे कहाँ एडजस्ट कर लिए जाएंगे, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिए जाएंगे, जो पैसा उसने फालतू में दिया है। अब इसका एक एग्जांपल समझो, नॉर्मल लाइफ में हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में आपने 16,000 नौकरियां निकली हैं, भर्तियां निकली हैं किसी भी पुलिस की, और उस पर आवेदन आते हैं 15 लाख के, मतलब एप्लीकेशन आती है 15 लाख की। तो बेटे ये 15 लाख रुपए से ही तो पैसा आएगा, 15 लाख से पैसा आएगा, तो एप्लीकेशन का पैसा हम पूरा ही देते हैं, ठीक है। नंबर ही तो 16,000 का आएगा, नंबर तो 16,000 का ही आएगा, पैसा तो ज्यादा पे देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हुआ, इसने मांगे तो 2,000 थे, इसने 2,000 के हिसाब से ही पैसे दिए, लेकिन मिले कितने, 1500, तो फालतू पैसे कितने दिए, 1500 रुपए इसने फालतू दिए हैं एप्लीकेशन पे। और क्वेश्चन में लिखा है कि ये पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ये पैसा एडजस्ट हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट पर, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने 1500 शेयर दिए हैं और क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास एरियर है, तो हम यहाँ डाटा बना लेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स ऑन 1500 शेयर्स, ठीक है। अब यहाँ 2,000 नहीं लिखेंगे बेटे, क्योंकि हमें पता चल गया हमने इसको एक्चुअल में कितने अलॉट किए, ठीक है। ये हमें पता चल चुका है, ये चीज हमारे लिए मेन है, हमें ये पता चल जाना चाहिए। 1500 शेयर्स अलॉट किए मैंने इसको, और इसने सारी कॉल्स का ही पैसा नहीं दिया है 1500 शेयर्स में, तो कॉल्स इन एरियर इसकी यहाँ भी है ऑन 1500 शेयर्स, कॉल्स इन एरियर इसकी फिर यहाँ भी है, कॉल्स इन एरियर ऑन 1500 शेयर्स, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है, आपको अभी ये क्वेश्चन इतना उतारना है, सॉल्यूशन आपको भी कराऊंगा,
अभी मैंने आपको पूरे क्वेश्चन की समरी बता दी कि हमें करना क्या क्या है, कितना पैसा हमारे पास फालतू आया हुआ है, कितना पैसा हमें अभी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो अभी आप फिलहाल इतना उतारेंगे, आगे का भी क्वेश्चन कंटिन्यू करा रहे हैं, इतना उतारे पहले। तो बेटे देखो, जिससे वीडियो थोड़ी लॉन्ग ना हो, मैंने क्या किया है, मैंने डाटा लिखने के बाद मैंने स्टार्टिंग की थोड़ी सी जनरल एंट्री लिख दी है ऑलरेडी। देखो, पहली एंट्री तो हमें सिंपल बनानी है। सिंपल कैसे बनाएंगे? एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000, मैंने अभी आपको वही गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम्पल दिया था। 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 3 रुपए। एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो 60,000 की गुणा करी 3 से, तो 1,80,000 रुपए मेरे पास एप्लीकेशन पे आ जाएगा। और मैंने बोला था, आप अभी चेक करेंगे वीडियो को बैक करके, तो मैंने बोला था कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा जो फालतू पैसा आया। फालतू पैसा आया था मेरे पास 10,000 शेयर पे। 10,000 शेयर पे मेरे पास फालतू पैसा आया था। ठीक है, देखो ये 10,000 पैसा आया था ना, 5,000 यहाँ से फालतू आया, 5,000 यहाँ से फालतू आया, तो 10,000 शेयर का पैसा फालतू आया हुआ। तो मैंने 10,000 की मल्टीप्लाई कर दी 3 से, एप्लीकेशन पे तो आया हुआ फालतू, तो 10,000 की मल्टीप्लाई 3 से करी, तो इसका मतलब 30,000 रुपए में अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा, एडवांस जो आया हुआ है। और हमेशा एक चीज याद रखेंगे, शेयर कैपिटल हमेशा उतने अमाउंट से क्रिएट होती है जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हैं। ठीक है, उतने से नहीं, जितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई हमेशा उतने से क्रिएट होगी जितनी की आपको एक्चुअल में पैसा चाहिए। कितने शेयर्स का पैसा चाहिए? 50,000 का। तो मैंने यहाँ किया है 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि एप्लीकेशन का ही पैसा है। तो 50,000 इंटू 3, शेयर कैपिटल में जाएगा 1,50,000, अलॉटमेंट पे जाएगा 30,000, टोटल पैसा 1,80,000 मेरे पास आया था। ठीक है, ये 30,000 मुझे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, ड्यू की एंट्रीज में कोई भी चेंज नहीं बनाना। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू करे? 50,000। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 4 रुपए की। तो 50,000 इंटू 4, सिंपली लिख दिया मैंने 2,00,000। ठीक है, ये वाली जो एंट्री है बेटे, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना है इस वाली एंट्री में। देखो, जब मेरे पास अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा तो कुछ पैसा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री तो सेम बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया हुआ है। वर्किंग नोट नंबर में क्या लिखा है मैंने, यहाँ चेक करो। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मेरे पास नहीं आया। यहाँ देखो 1,500 शेयर पे कितना पैसा मेरे पास आना चाहिए था, एक्चुअल में मेरे पास आना चाहिए था 1,500 की गुणा में 4 से कर दूं तो 6,000 रुपए मेरे पास आना चाहिए था 1,500 शेयर में। लेकिन 500 शेयर का पैसा बेटे हम यहाँ भी तो इसको दे चुके हैं एडवांस में। 500 शेयर्स का पैसा मैं एप्लीकेशन में भी एडवांस में दे चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे मैंने कितना पैसा मुझे रिसीव हो गया है, यहाँ पे 1,500 रुपए मैंने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी रिसीव कर लिए हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्लीकेशन पे मैंने 1,500 रुपए ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूँ। तो 1,500 रुपए जो मैं फालतू रिसीव कर चुका हूँ, उसको रिसीव करने के बाद भी मेरे पास कॉल्स इन एरियर आ रहा है। अलॉटमेंट पे कुछ पैसा अब भी मेरा बच रहा है जो मैंने नहीं दिया। देखो दोबारा से समझ लो, 6,000 शेयर, 1,500 शेयर थे इसके, अलॉटमेंट पे इसको कितने रुपए की देने थे? 1,500 इंटू 4 कर दो। इसने अलॉटमेंट पे इस बंदे को देने थे 6,000 रुपए। ठीक है, 1,500 रुपए फालतू दे चुका है। ये वीडियो को पीछे करके देखना, पता चल जाएगा क्वेश्चन में। 1,500 रुपए ये पहले दे चुका है, दे चुका। अब ये 1,500 रुपए इसने माइनस कर दिए, तो इसको पता चला अभी मेरे पास 4,500 रुपए और रह रहे हैं, मुझे 4,500 रुपए और कंपनी को देने हैं। ठीक है, ये तो आया इसका अलॉटमेंट का एरिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अलॉटमेंट में मुझे असलियत में कितना पैसा मिलना चाहिए। 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए 4 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 50,000 इंटू 4 करेंगे। अलॉटमेंट पे मुझे एक्चुअल अमाउंट रिसीव होना चाहिए 2,00,000 रुपए, लेकिन हमें अमाउंट रिसीव हो चुका है एप्लीकेशन पे जो कि है 30,000। यहाँ चेक करो, हमें एडजस्ट करना है इसको अलॉटमेंट पे 30,000। मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, माइनस 30,000। कुछ पैसा एडवांस में मिला हुआ है ना, तो 2,00,000 में से 30,000 माइनस करें। अब मुझे मिलना चाहिए 1,70,000। लेकिन फिर से मैंने क्या पाया
कि जिसे 1500 शेयर हमने अलॉट करे थे, वो अलॉटमेंट की मनी पे करने में फेल हो गया। कितनी मनी पे करने में फेल हो गया, जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, 4500 बेटे फेल हो गया है वो पे करने में अलॉटमेंट के। तो मैंने यहाँ पे 1,70,000 में से 4500 फिर से माइनस कर दिया। अब जो मुझे अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए मुझे 1,65,500 ठीक है। 6,000 देने थे इस 1500 वाले को अलॉटमेंट पर, 6,000 देने थे, 1500 ये एडवांस में दे चुका है। अब इसको 4500 और देने थे जो कि ये दे नहीं पाया। अलॉटमेंट पे हमें देने थे पैसे 2,00,000 टोटल। कुछ पैसा हमें एडवांस में रिसीव हो गया था 30,000 का, वो मैंने नहीं काट दिया, इसमें से एडजस्ट कर लिया, तो 1,70,000 अब देना है। लेकिन फिर से एक चीज पता चली, इस बंदे ने तो एरियर कर रखा है। कितने रुपए का एरियर कर रखा है? 4500 का। 4500 यहां से माइनस कर दिया। अब नेट टेबल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट आएगा 1,65,500 ठीक है। मानता हूं ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री हो जाएगी, आप इसको वीडियो को 1-2 बार चला के देखेंगे, आपको गारंटेड समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो बेटे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। एक बार अब इसकी नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी? अलॉटमेंट की एंट्री तो हो गई, अब हम करेंगे इसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री। यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने ये फर्स्ट कॉल कर दी इसकी ड्यू। अब बेटे ड्यू कितने से होगी? 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल का मनी अमाउंट है 2, तो 50,000 की मल्टीप्लाई में 2 से कर दूंगा तो ये आएगा मेरा 1,00,000 कितना आएगा? 1,00,000 मेरा ये आ जाएगा। 1,00,000 यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, 1,00,000 लिखेंगे डेबिट में, ठीक। अब इसकी जब पेमेंट की एंट्री होगी तो पेमेंट में आप खुद चेक कर सकते हो, मैंने डाटा बनाया हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैंने यहाँ पे कॉल सिनेरियो का अकाउंट नहीं खोला, चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ से मुझे थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ जाएगा, मैं ऐसा ना करूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखना आप, कॉल्स इन एरियर को मैं यहाँ से हटा भी दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो कैसे पता चलेगा। शेयर फर्स्ट कॉल पे 50,000 है, फर्स्ट कॉल पे मिलने चाहिए थे मुझे 1,00,000, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, 1,00,000 मिलने चाहिए थे, ठीक है। 1,00,000 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं? माइनस करना पड़ेगा 1500 शेयर्स पे एरियर है, तो 1500 शेयर्स पे एरियर है, फर्स्ट कॉल पे एरियर है, तो 1500 इंटू 2 कितने होते हैं बेटे? 1500 इंटू 2 कितने होते हैं? 3,000। तो यहाँ क्या हो गया मेरा? यहाँ मैंने क्या किया है, 1,00,000 में से 3,000 जो नहीं मिले उसको माइनस कर दिया, और कितने पैसे मुझे मिल गए फर्स्ट कॉल पे? 97,000। 97,000 मुझे मिल गए। एक बार और समझ लो, 1,00,000 मुझे मिलने चाहिए थे फर्स्ट कॉल पे, 1,500 पे देखो यहाँ चेक करो दोबारा से, यहाँ पे 1,500 शेयर्स पे एरियर है फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की। तो 1,500 शेयर पे पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, इट मीन 3,000 नहीं मिले। तो 1,00,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो 97,000 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री बना लेते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वही होगा, यहाँ 50,000 इंटू 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 50,000 ही आएगा, ठीक है बेटे। 50,000 ही आपका आने वाला है। यहाँ पे अब इसकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट में हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब चेक करो, 50,000 आना चाहिए था। अब आप सोचेंगे 50 से मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा है? यहाँ चेक करो बेटे, शेयर की कीमत 10 रुपए है, 3 रुपए अलॉटमेंट पे आ गए, 4 रुपए यहाँ गए, 4 और 3 7 होते हैं, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे आ गए, 7 और 2 9 होते हैं, तो बैलेंस जो आएगा 1 रुपए वो फाइनल कॉल पे आएगा। तो 50,000 की गुणा 1 से करी, 50,000 आ गया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, इसका मतलब हो गया कि मुझे 50,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन माइनस करेंगे यहाँ पे कितना? 1,500 शेयर्स पे बेटे, फिर भी एरियर आ चुका है 1,500 शेयर्स पे एरियर। यहाँ पर भी है, चेक करो, कॉमन यहाँ पे मैंने लगा दिया है,
15 1500 शेयर्स पे फिर भी एरियर है, कितने रुपए से है, 1 रुपए से, तो 1500 एरियर हो गया। यहाँ मैं क्या करूंगा, 50,000 में से कितने रुपए माइनस कर दूंगा, 1500 रुपए माइनस कर दूंगा, तो यहाँ कितना बचेगा बेटे, यहाँ आपको बचेगा 48,500 रुपीज। तो यहाँ लिख देंगे 48,500, 48,500, ठीक है। अभी इतना सेक्शन उतारो, अभी मैं आपको एक चीज और करवाऊंगा, जो कि ये है 1,000 शेयर, इसमें से हमने फॉरफिट भी कर दिए हैं और रीइशू करे हैं उसको 8 रुपए पर शेयर पे। अभी इतना इसको उतार लो। नहीं, इसके आगे से एक पार्ट रह गया है हमारा, इसके आगे का एक पार्ट था री इशू का, ठीक है। पहले तो री इशू करने के लिए मुझे शेयर को फॉरफिट करना पड़ेगा, हमने एंट्री करी थी, पहले भी कर चुके हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट लिखते हैं जो हम एक्चुअल में शेयर जितने जितने का शेयर हम इशू करते हैं। शेयर फॉरफिट कितने करे हमने, शेयर फॉरफिट किए हमने 1500 शेयर। 1500 शेयर को फॉरफिट किया है, एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, तो कितने शेयर, कितने रुपए का अमाउंट हो गया, 15,000 का, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था इन भैया जी ने, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, वीडियो को पीछे से चेक करेंगे अगर क्वेश्चन की समरी बनाई हो तो। 4500 रुपए इन भैया जी ने हमें नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपए नहीं दिया था इन्होंने, फर्स्ट कॉल पे हमें नहीं दिया था इन्होंने 3,000 रुपए, ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिखा दिया था। फाइनल कॉल पे कितना रुपए नहीं दिया था इन भैया जी ने, 1500 रुपए। कैसे नहीं दिया था, चेक करो, 1500 इंटू एक रुपए की फाइनल कॉल थी वो नहीं दिया, माइनस 1500 इंटू ये हो जाएगा 2 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल थी, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी थी, तो 2 रुपए, ठीक है। 3,000 रुपए नहीं दिए, अलॉटमेंट का नहीं दिया, 1500 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए, तो इन्होंने दिया कौन सा पैसा था, फॉर फीचर को मैंने बोला था, फॉर फीचर में वो अमाउंट लिखते हैं जो हम इनसे हड़प चुके हैं पहले ही। आप चेक करेंगे तो शेयर फॉर फीचर यहाँ पे हमने इस बंदे से, इस बंदे ने 2,000 शेयर मांगे थे ना, जिसको हमने 1500 दिए, तो हमने 2,000 शेयर का पैसा हमने इससे अलॉटमेंट पे हड़प लिया। 2,000 शेयर पे तो पैसा दिया था इसने, इसने बोला था कि मुझे 2,000 शेयर चाहिए, मैं एप्लीकेशन पे आपको 2,000 शेयर के पैसे दूंगा। तो जो इसने एप्लीकेशन के पैसे दिए थे ना मुझे 2,000 शेयर पे, वो पैसे मैं इससे हड़प चुका, 6,000 रुपए। ये आया कैसे, 2,000 शेयर के लिए इसने आवेदन दिया था, एप्लीकेशन थी 3 रुपए की, तो 2,000 दिया 6,000 रुपए, 6,000 रुपए हम इसके हड़प चुके हैं हम, ठीक है। अब यही शेयर कंपनी री इशू करेगी, री इशू कैसे करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। इसका मतलब होता है शेयर फॉरफीचर का, शेयर मैंने डिस्काउंट में इशू करा, 10 का शेयर मैंने 8 में इशू करा, तो यहाँ चेक करूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 8 रुपए का शेयर इशू करा है, तो 8 इंटू 1000, 1,000 ही शेयर री इशू कर रहे हैं ना, तो 1,000 शेयर री इशू कर दिए मैंने, तो 8,000 रुपए पैसे आए, 2,000 का डिस्काउंट दिया, टोटल शेयर 10,000 का था, ठीक है। अब क्या होता है, क्वेश्चन ने कंडीशन ही बदल दी, शेयर फॉरफिट तुमने करे 1500, ठीक, शेयर री इशू कर रहे हो तुम 1,000, तो बेटे प्रॉफिट तो हमें इस 1,000 पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, इस 1500 पे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि री इशू कितने कर रहे हैं, री इशू तो हम आपके 1,000 रुपए ही कर रहे हैं ना, 1,000 सॉरी शेयर्स कर रहे हैं ना 1,000, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। नोट नंबर 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो, जैसा कि 1,000 शेयर ही री इशू हुए हैं, तो प्रॉफिट भी हम कितने पे कैलकुलेट करेंगे, 1,000 शेयर पे ही करेंगे, जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 1500 शेयर्स को फॉरफीचर करने में कितने का फायदा हो रहा था मेरे भाई, 6,000 का फायदा हो रहा था, ठीक है। अब पता लगाना है कि 1,000 शेयर को री इशू करने में कितना प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे 6,000 फायदा हो रहा था, कब, जब हम 1500 शेयर को फॉरफिट कर रहे थे। अगर हम 1,000 को फॉरफिट करें तब हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 4,000 का प्रॉफिट होगा सर, ठीक है। अब यहाँ माइनस क्या करना है, यहाँ माइनस करना है कि मुझे री इशू करने पे नुकसान कितने का हुआ। री इशू जब मैं कर रहा हूं तो मैंने नुकसान कैसे उठाया, 10 का शेयर में 8 में री इशू कर रहा हूं, तो मतलब 2 रुपए का मैं नुकसान उठा चुका, 2,000 रुपए का मैं नुकसान उठा चुका हूँ। प्रॉफिट कितने का कमाया 1,000 शेयर पे, 4,000 का। लॉस कितना कमाया री इशू करने पे, 2,000 का। लेकिन अब भी मेरे पास प्रॉफिट है 2,000 रुपए का, जो कि मैं कहाँ पहुंचा दूंगा मेरे भाई, ये मैं पहुंचा दूंगा कैपिटल रिजर्व में। तो बेटे ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में डाल देना। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, कॉम्प्लिकेटेड भी है, वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। प्रैक्टिस करने पे ही ये सवाल होंगे, और ये सवाल मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये लेंथी सवाल, ठीक है। अभी तक जो सारे कंसेप्ट पढ़ते हुए आए हैं वो कंसेप्ट हमने सिर्फ इसमें अप्लाई करे हैं। आपको वीडियो को 2-3 बार देख लें, बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी वीडियो के दौरान कोई सी भी चीज में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो थोड़ी लंबी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा 1.5x में देख सकते हैं या 2x स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लंबा था इसलिए वीडियो भी लंबी हुई, तो आराम से देखें, पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।